नमस्कार। आज भावगंगा के इस 92वें अंक में 92 अंक में आप सबका स्वागत है। कुछ दिनों का विराम रहा क्योंकि जो ये लोकतंत्र की गंगा बहनी है, संविधान की गंगा बहनी है, उसी में मेरी छोटी सी भागीदारी थी। इसके लिए मैं उसमें लगा हुआ था कि अच्छे लोग चुन कर के आएँ और आज से फिर अपनी भावगंगा शुरू हो रही है। संभावना ये है कि 8, 9, 10 को हमको जौनपुर जाना होगा। महाकवि रूप नारायण त्रिपाठी जी के पुण्यतिथि पर एक बड़ा अच्छा आयोजन होता है, उसमें शामिल होने के लिए। तो 8, 9, 10 को संभावना यही है कि प्रोग्राम में विराम रहेगा। और आज बहुत दिनों बाद भावगंगा के इस सोपान पर आप सबके साथ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। चिड़ियों की आवाज़ फिर उतनी ही सुनाई देती है मधुर। चिड़ियाँ, जीवन कितना संक्षेप में है, शक्ति कितनी सीमित है, लेकिन वह सब भूल करके वो संपूर्ण सृष्टि के एक प्रतीक के रूप में, संपूर्ण सृष्टि के साथ जुड़ाव में इतना ज़्यादा मस्त रहती है, कलरव करती है, आनंद लेती है जीवन का। विश्व युद्ध नहीं करती, राज्यों की सीमाएं नहीं जानती, बस मस्त रहती है। काश हम उनसे कुछ सीख पाते। धरती और आकाश दोनों को अपना समझती है, शिकार नहीं करती, जरूरत से ज़्यादा संचय नहीं करती। जीवन शैली अगर हमें सीखना है तो चिड़ियों से क्यों न सीखें। अपने पंखों से उड़ती है, लिफ्ट और जीने का ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। अंडों की देखभाल करती है, लेकिन जब उसके पंख आ जाते हैं तब उस पर अननेसेसरी नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करती। और इसी बात पर कि विश्व युद्ध नहीं करती, आजकल यूक्रेन में नरसंहार हो रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषक जो कुछ कह रहे हैं, कहते रहेंगे, बताते रहेंगे, लेकिन जो उसका मूल कारण है वह दो ही है, लोभ और हिंसात्मक प्रवृत्ति। ये जब तक रहेगी युद्ध होते रहेंगे। संवेदना का अभाव जब तक रहेगा तब तक युद्ध होता रहेगा। और संवेदना का अभाव जो लड़ रहे हैं वही नहीं है। आप अपने आसपास तो देखिए। मैं पिछले 8-10 दिनों की पोस्टों से बहुत चकित हूँ। आप भी शायद चकित होंगे अगर आपने गहराई से सोचा होगा। ढेर सारे पोस्ट सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और हृदयहीनता की पराकाष्ठा है। वो पोस्ट ये है कि जो बच्चे यूक्रेन पढ़ने गए हैं, देश में पढ़ाई करने नहीं किया, उन्होंने वो वहाँ गए हैं, उन्हें अपने देश से कोई मतलब नहीं था इसलिए वहाँ गए हैं, और इसलिए अब अगर वह वहाँ फंसे हैं या मर रहे हैं तो देश की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये बात बार बार लिख रहे हैं और हमारे आसपास के लोग लिख रहे हैं। कितने हृदयहीन हो गए हैं और इसीलिए वो कितनी हृदयहीन व्यवस्था चुनेंगे, यह मतलब सोचने से डर लगता है। आशुतोष जी सामने आ गए हैं, वो कह रहे हैं सादर प्रणाम सर, बहुत दिनों का खालीपन आज खत्म हुआ, बड़ा सुखद है सर ये। आशुतोष जी, सुखद तो मुझे भी लग रहा है इन चिड़ियों के बीच में आकर के, लेकिन बहुत दुखद लगा इधर सोशल मीडिया की जो पोस्टों पर मैंने पढ़ा, जो बार बार अलग अलग तरह के फेजेस रंग के लोगों ने ये लिखा, अलग अलग विचारों के लोगों ने ये लिखा कि जो बच्चे हिंदुस्तान के यूक्रेन में मर रहे हैं
अगर वो भारत सरकार उनको नहीं बचा रही है या उनको लाने की जल्दी कोशिश नहीं कर रही है, तो भारत सरकार क्यों कोशिश करे? क्योंकि वह देश छोड़ करके पढ़ने के लिए खुद गए थे। मतलब इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात, इससे ज़्यादा दुखद बात कुछ नहीं हो सकती है। इसमें थोड़ा और आगे चलिए। वो यूक्रेन मेडिकल पढ़ने के लिए क्यों गए थे? इंजीनियरिंग पढ़ने तो बच्चे वहाँ नहीं जाते, हाई स्कूल इंटर पढ़ने तो नहीं जाते, मेडिकल पढ़ने ही क्यों जाते हैं? क्योंकि मेडिकल की हिंदुस्तान में पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि एक आम आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एक आम आदमी अपने बच्चे को हिंदुस्तान के मेडिकल स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। अब इससे दुखद पहलू क्या होगा? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकारें किस लिए बनती हैं? नीति निर्देशक तत्वों में पढ़िए कि जन कल्याण के लिए, चाहे वो शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, सबके लिए सरकारों को कोशिश करनी है, व्यवस्था करनी उनकी ड्यूटी है। तो पढ़ाई सस्ते में क्यों न की जाए? चाहे मेडिकल की हो, मेडिकल की तो और ज़रूरी है, क्योंकि चिकित्सा को जन जन तक सस्ता सुलभ करना है। कोई व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में ना मरे, तो उसके लिए शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। मेडिकल शिक्षा एकदम सस्ती होनी चाहिए कि आम आदमी का बच्चा पढ़ सके, आम बच्चा पढ़ सके। अगर देश नहीं पढ़ा पा रहा है और बच्चा इतनी जहमत लेकर के उतने विदेश में जा कर के पढ़ रहा है, यूक्रेन में पढ़ रहा है, और उससे आप इतना नाता तोड़ लेंगे जैसे वो आपका नागरिक ही नहीं है। संविधान कहता है कि हर नागरिक की देखभाल देश को करना है। हम आखिर 7-8 लाख रुपए टैक्स देते हैं, हम जैसे लोग, और पता नहीं कितने लोग करोड़ों टैक्स देते हैं। हर व्यक्ति अपना 30 से 60% तक इनकम का टैक्स देता है। इनकम नहीं, पूरे जितना उसकी आमदनी होती है या वेल्थ होता है उसका टैक्स देता है। वो टैक्स किस लिए है? उन नेताओं के एंजॉयमेंट के लिए है, वो इन बच्चों की देखभाल के लिए नहीं है। अगर इतनी संवेदनहीन व्यवस्था हम चुनेंगे कि वो खुद देखभाल नहीं करेगी, और हम इतने संवेदनहीन हो जाएंगे कि अगर सरकार उसको जल्दी से जल्दी फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं कर रही है, तो हम उसको दोष भी नहीं देंगे और उसको जस्टिफाई करने लगेंगे, तो ईश्वर ही मालिक है इस देश का। अब इस देश को कोई बचा नहीं सकता है। ये आखिरी मौके हैं कि जब इस देश को बचाया जा सके, कि जब हम अपने अंदर संवेदना पैदा करें। अगर नहीं व्यक्तियों से सीख सकते हैं तो इन चिड़ियों से सीखें, इन पेड़ पौधों वनस्पतियों से सीखें, लेकिन संवेदना आनी होगी। अगर संवेदना नहीं आएगी तो ये धरती भी नष्ट हो जाएगी। ये युद्ध केवल 2 देश वहीं नहीं रह जाएगा, हर जगह फैलेगा। हम एक दूसरे के देखभाल के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ये हालत हो गई है। संवेदना की पराकाष्ठा है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ मुझे इधर विगत कई सालों में नहीं हुई इनकी ये पोस्ट देख करके, कि बच्चे यूक्रेन में -डिग्री में ठिठुर के मर रहे हैं, और हमारे देश के ये यहाँ पे अपने घरों में बैठे हुए आनंद से ये लोग उन्हीं बच्चों को दोष दे रहे हैं क्यों यूक्रेन पढ़ने गए थे। उसके पहले अभी ये नहीं सोचा उनके हालात पे कि उनको हिंदुस्तान में पढ़ने का मौका क्यों नहीं मिला, क्यों यहाँ मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी है। अगर मेडिकल की पढ़ाई महंगी व्यक्ति के लिए हो सकती, सरकार के लिए कहाँ महंगी है? करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद अरबों खरबों कमा रहे हैं। महंगाई इसीलिए चिकित्सा महंगी है। जितने ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए हैं सब इन्हीं लोगों के हैं, जो बड़े बड़े नेता बनते हैं और बड़े बड़े चुनावों में खर्च करके बाद में अरबों कमाते हैं। उन्हीं के ज़्यादातर प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं प्राइवेट, और वही कमा रहे हैं, जिसकी वजह से आम बच्चों, सरकारी स्कूल होने चाहिए, सस्ता होना चाहिए। आज से 50-60 साल पहले सरकारी चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इसकी पढ़ाई कितनी सस्ती थी। उसी का प्रोलिफरेशन होना चाहिए था और उसी तरह के कॉलेजेस आने चाहिए थे। लेकिन इसमें व्यवसायी और लुटेरे घुस गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ शिक्षा का ये हाल हो गया है। और सरकार शिक्षा को भी कमाने का धंधा मान लिया है। IIT, IIMs और NITs में भी फीस इतनी महंगी कर दी गई है। सरकार के लिए शिक्षा प्रायोरिटी ही नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें प्रायोरिटी हो गई जहाँ केवल और केवल लाभ हो। ये बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा, इसको समाप्त होना होगा।
संवेदनात्मक रूप से व्यवस्था आनी होगी और उसके लिए लोगों को आँख खोलना होगा और अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोगों को व्यवस्था में चुनना होगा। नहीं तो ये स्थितियाँ दुर्भिक्ष तक जाएंगी निश्चित रूप से। अभी भी मौका है, अभी भी चुनाव, चाहे उत्तर प्रदेश का 7वां चरण हो या और आगे जो भी चुनाव हों, लोकसभा के, विधानसभा के, गांव सभाओं के, वहाँ अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोगों को हम जब तक नहीं चुनेंगे, व्यवस्था सही हाथों में नहीं आएगी, यह संवेदनशीलता बढ़ती रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपना आँख और दिमाग नहीं खोलेंगे, अंधभक्ति चालू रखेंगे, किसी की भी हो, किसी पार्टी की हो, किसी जात या किसी धर्म के नेता की हो, जब तक अंधभक्ति चलती रहेगी, हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे और इन चिड़ियों और प्रकृति से नहीं सीखेंगे, तब तक ये दुर्दशा चलती रहेगी। और ऐसे लोगों को चुनिए जो मीडिया में न छाए हों, प्रचार से जिनके लद न गया हो पूरा शहर या विधानसभा क्षेत्र, या रोड शो में लोगों का सैलाब इकट्ठा कर लिया गया हो, उस पर मत चुनिए। उनको चुनिए जिनका नाम संवेदना की वजह से, चरित्र की वजह से, अपने व्यवहार और कार्य की वजह से दिलों में लिखा हुआ हो। मेरी एक बहुत पुरानी हाइकू, दिलों और पत्तों पत्तों पर नाम लिखा था, दिलों में और पत्तों पत्तों पर नाम लिखा था, अखबारों, दीवारों और सड़कों पर नाम नहीं था। ऐसे लोगों को ढूंढिए और चुनिए और प्रत्याशी बनाइए, तब बचेगा। चाहे वो भारत का नागरिक हिंदुस्तान में हो, चाहे यूक्रेन में हो, तभी सुरक्षित रहेगा। आज समस्या, कोई निरीह बेसहारा पड़ा हुआ है, चाहे हिंदुस्तान में चाहे यूक्रेन में, उसकी देखभाल करने वाला ये व्यवस्था नहीं है। जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि सरकारों का कर्तव्य होगा कि जो भी वीकेस्ट है, जहाँ भी जो भी बेसहारा है, उसकी देखभाल की जाए, चाहे यूक्रेन में बेचारा पड़ा हो, चाहे हिंदुस्तान में पड़ा हो। लेकिन नहीं, और अगर उन बेसहारों की देखभाल करने की कोई बात सोचता भी नहीं है, कहता है ठीक है वो बेसहारे हैं तो अपने कर्म की वजह से बेसहारे हैं, वो यूक्रेन जाने की वजह से बेसहारे हैं, और जो यहाँ बेसहारा मर रहा है वो अपने कर्म की वजह से मर रहा है। अगर कोई अस्पताल में मर रहा है तो उसका कर्म ऐसा है कि वो अस्पताल में मर रहा है। वाह, खूब अच्छा व्यवस्था, हम इतने पैसे उसको दे रहे हैं टैक्सेस के रूप में, और उसके बाद उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है कि ठीक है उसका इस्तेमाल वो लूटने के लिए करे और जो बेसहारा पड़ा हुआ उसके ना करे। अजीब सा, मतलब सोशल मीडिया तो एकदम से पागल करने वाली तर्क देती है। और बहुत आज दुखद स्थिति में बात करनी पड़ रही है। और एक छोटा सा गज़ल है, छोटी सी, उसके शेर सुना करके अपनी बात आज ख़त्म करेंगे, बहुत लंबा नहीं रखेंगे आज का ये भावगंगा। गिनने से ज़्यादा जीने से मतलब है, गिनने से ज़्यादा जीने से मतलब है, शाही लिबास नहीं पसीने से मतलब। गिनने से ज़्यादा जीने से मतलब है, शाही लिबास नहीं पसीने से मतलब है। हम गिनते बहुत हैं, क्या क्या गिनते हैं, लेकिन उसी में जीना भूल जाते हैं। चिड़िया गिनती नहीं, 3 तक गिनती आती है उसको, लेकिन वो जीती है। इसका कई प्रयोग हुए कि चिड़ियों को कितनी गिनती आती है, अलग अलग चिड़ियाओं, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5। और इसका प्रयोग कैसे होता पहले भी मैंने बताया है कि उस जो चिड़िया मान लीजिए 6 अंडे उसने दिए और 4 तक गिनती आती है, तो अगर छठा चिड़िया वो अंडा निकाल लिया गया, उस परेशान नहीं होगी, 5वां भी निकाल लिया गया, परेशान नहीं होगी, चौथा अगर निकाला गया और चौथे तक की गिनती आती है तो वो फिर बेचैन हो जाएगी। तो गिनती उसको नहीं आती है, 4 ही तक आती है, गिनने से उसका मतलब नहीं रहता है, उसको जीने से मतलब रहता है। तो गिनने से नहीं, जीने से मतलब होना चाहिए। जो भी परेशान है, चाहे यूक्रेन में चाहे हिंदुस्तान में, व्यवस्थाओं को उनको काउंटिंग नहीं, बस उसको लग जाना चाहिए कि उनकी परेशानी दूर करे। और शाही लिबास नहीं पसीने से मतलब। लेकिन इसके लिए जो हम चुनाव करते हैं तो हम शाही लिबास ना देखें, अपने को प्रजा मत माने, प्रजातंत्र मत माने कि हम राजा चुन रहे हैं। जो शाही लिबास में आएगा, शाही तरीके से आएगा, उसको चुने। अरे जो हमारे साथ पसीना बहा रहा हो, हमारी सेवा कर रहा हो, उसको देखिए। गिनने से ज़्यादा जीने से मतलब है, शाही लिबास नहीं
पसीने से मतलब है। बहुत हो चुका घावों से खेल अब तक, बहुत हो चुका घावों से खेल अब तक, उघाड़ने से ज़्यादा उसे सीने से मतलब। घाव जो है हम उनको सीने की, ऑपरेशन करने की, दुरुस्त करने की ज़रूरत है, न कि उनको उघाड़ने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ तो चुनाव में घाव ही उघाड़े जाते हैं। और आज़ादी से पहले के घाव, बंटवारे के घाव, कहाँ कहाँ क्या क्या घाव ले करके हर बार उनको उसी को भुनाया जाता है। घावों को दर्द ने बंद करने की कोशिश नहीं की जाती, घावों को उसकी दवा करने की कोशिश नहीं की जाती। घाव बने रहें ताकि उसके आसपास का हम लोगों के घावों का बेचते रहें या उसके घावों को भुनाते रहें। गजब है। बहुत हो चुका घावों से खेल अब तक, उघाड़ने से ज़्यादा उसे सीने से मत। अब हमको पहचानना होगा कि कौन घाव उभार रहा है और कौन हमारे घाव सी रहा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे बच्चों की शिक्षा की हो। बेचारों को यूक्रेन न जाना पड़े, यही मिल जाए और सस्ती मिल जाए। और अगर इतना हम तब भी सस्ती के बावजूद भी हमारा बच्चा अगर अच्छा है और नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको लोन मिल जाए, जो उसके नौकरी के बाद लिया जाए और बिना किसी फॉर्मेलिटी। आज लोन स्कॉलरशिप्स हैं लेकिन इतनी फॉर्मेलिटी मुलझा दिया जाता है कि आम आदमी ले ही नहीं पाता, और उसकी इतनी सीमा है कि मेडिकल वाला तो कोई पा ही नहीं सकता। अजब हाल है, अजब 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 हाल है, मतलब शब्द नहीं है हाल को नरेट करने के लिए। बहुत हो चुका घावों से खेल अब तक, उघाड़ने से ज़्यादा उसे सीने से मतलब है। हमें सीखना है हर एक के अनुभव से, हमें सीखना है हर एक के अनुभव से। इसीलिए हमें हर दरीने से, हर बुज़ुर्ग व्यक्ति से जिसने अनुभव किया है और आँख खोल करके अनुभव किया है, अंधभक्ति में अपना समय नहीं गंवाया है, आँख खोल करके जिसने अनुभव किया है, विचार खोल करके, दिमाग खोल कर अनुभव किया है, उन दरीनों के अनुभव से मतलब है। इन पेड़ पौधों वनस्पतियों के दरीनों से मतलब है, इन दूसरे जीव जंतुओं के दरीनों से भी मतलब है, सबके दरीनों से मतलब है, केवल मनुष्यों के ही नहीं। हमें सीखना है हर एक के अनुभव से, इसीलिए हर दरीने से मतलब है। ज्ञान व चरित्र ही काम आएंगे दूर तक, ज्ञान व चरित्र ही काम आएंगे दूर तक, नहीं और किसी नगीने से मतलब है। ज्ञान और चरित्र ही काम आएंगे दूर तक, नहीं किसी नगीने से मतलब है। नगीनों से और अंगूठियों से और नगीने मणियाँ, इनसे मतलब नहीं है। ज्ञान और चरित्र ही दूर तक काम आएंगे, ज्ञान व चरित्र ही काम आएंगे दूर तक, नहीं किसी और नगीने से मतलब है। इन नगीनों को बहुत सारे लोग जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं, उंगलियों में धारण करते हैं वगैरह वगैरह। इस पर मेरी एक हाइकू मतलब एक कविता थी जिसका भाव यही है कि ये जो नगीने हैं ये केवल उंगलियों में पहनने से ही इनका असर नहीं होता। अगर इनका असर होता है तो ये जब धरती में कहीं ना कहीं दबे होते हैं, समुद्र के अंदर होते हैं या जहाँ से भी आते हैं, तो अगर वहाँ भी हम उनको पड़ा रहने दें तब भी तो हम पे असर कर रहे होंगे। अगर हम धरती को प्यार करते हैं तो धरती में जो कुछ है, सारे नगीने तो धरती में हैं, वो हमारे अपने हैं और हम पर असर कर रहे होंगे, लगातार कर रहे हैं। जो हम पहनते हैं वही नहीं असर करते, जो नहीं पहने हुए हैं, धरती में रखे हुए हैं, वो भी असर कर रहे हैं। हम अपने दृष्टि का विस्तार तो करें। तो ज्ञान व चरित्र ही काम आएंगे दूर तक, नहीं और किसी नगीने से मतलब है। पूरी कायनात में बस वही एक खुदा है, वही एक ईश्वर है या अल्लाह है या गॉड है। पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही ईश्वर है। और इससे अगली लाइन को आप दोनों रूपों में पढ़ सकते हैं। उसे काशी, यरूशलेम, मदीने से मतलब है। उसी जो एक ही ईश्वर है उसी को तीनों से मतलब है, यानी कि सब में वही समाया हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी एक जात, एक धर्म वालों को एक ने ईश्वर ने बनाया और दूसरे जाति वालों को किसी दूसरे ईश्वर ने बनाया। एक ही ईश्वर ने सबको बनाया है। फिर किस बात की लड़ाई? सब एक ही के संतान हैं, चाहे धरती माँ के संतान कहिए, ईश्वर के संतान कहिए, सब में वही है। तो फिर ये लड़ाइयाँ किस लिए? धर्म के आधार पे जो लड़ाइयाँ हैं उस किस लिए?
नासमझी की वजह से। इसीलिए ज्ञान व चरित्र ही काम आएंगे दूर तक। अगर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में, अंधभक्ति में हैं, तो फिर लड़ेंगे और लड़ के मरेंगे। कोई भी लड़ाई हो तो उसमें दोनों पक्ष मरते हैं। पूरी कायनात में बस वही एक ईश्वर है, वही एक खुदा है। उसे काशी, यरूशलेम, मदीने से मतलब है। और इसको निगेटिव में भी कह सकते हैं, वही अर्थ आएगा कि उसे काशी, यरूशलेम, मदीने से मतलब नहीं है, उसे किसी भी पूजा घर से मतलब नहीं है। वो तो हर जगह उतनी इफेक्टिविटी और उतनी डेंसिटी के साथ है। वो यहाँ भी उसी डेंसिटी के साथ है, मंदिर में भी उसी डेंसिटी के साथ है, आपके घर में भी उसी डेंसिटी के साथ है। उसका घनत्व तो ईश्वर का हर सर्वत्र बराबर है, उसके घनत्व में कहीं अंतर नहीं है। पूरी कायनात में बस एक खुदा है। उसे काशी, यरूशलेम, मदीने से मतलब है भी, क्योंकि वह उसी का क्रिएशन है ये सब, और इससे मतलब नहीं भी है, क्योंकि वह सब जगह बराबर डेंसिटी उसकी है। और इसी पर अकबर इलाहाबादी का वो शेर भी मैं अक्सर कहता हूँ, यहाँ भी मौका है, दोबारा भी कह रहा हूँ कि अल्लाह का घर काबे को कहते तो सब हैं लेकिन, अल्लाह का घर काबे को कहते तो सब हैं लेकिन, देता है पता और वह रहता है कहीं और। अल्लाह का घर का पता लोग समझते हैं, ईश्वर ने हमें अल्लाह का घर काबा जो है ईश्वर का घर है, ये पता लोग समझते हैं, लेकिन उस पते पर वह रहता नहीं है, वह रहता कहीं और है। वह रहता सर्वत्र है, और ख़ास करके अगर कोई असहाय बेसहारा है तो उसके आंसुओं में ज़रूर रहता है। पूरी कायनात में बस एक वही एक खुदा है। उसे काशी, यरूशलेम, मदीने से मतलब है। और चिड़ियाँ अपने पंखों से ऊपर जाती हैं, जो बात मैंने शुरू में कही कि चिड़ियाँ अपने पंखों से ऊपर जाती हैं, उन्हें कहाँ लिफ्ट या जीने से मतलब है। चिड़ियाँ अपने पंखों से ऊपर जाती हैं, उन्हें कहाँ लिफ्ट या जीने से मतलब है, या हवाई जहाज़ से मतलब है। आपको आश्चर्य होगा कि हवाई जहाज़ों का जो आविष्कार भी हुआ वो चिड़ियों की नकल से ही हुआ। चिड़ियों के उससे चिड़ियों को देखने से, उसके मोटिवेशन से, उसके तरीक़ों से, उसके प्रोपल्शन से और उसके पंखों से ही उसका आविष्कार हुआ। तो चिड़िया अपने पंखों से ऊपर जाती हैं, उन्हें कहाँ लिफ्ट या जीने से मतलब है। लेकिन मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है कि भावगंगा का उद्देश्य है कि नागफनियों का ज़माना गुजर जाए। अब नागफनियों का ज़माना समाप्त हो, हिंसा का ज़माना समाप्त हो, धर्मों के नासमझी का ज़माना समाप्त हो, बंटवारों का ज़माना समाप्त हो, देशों का ज़माना समाप्त हो, धरती एक यूनिट हो जाए। जैसे देश में प्रदेश होते हैं वैसे धरती में देश हों, उनमें लड़ाइयों की आवश्यकता न रह जाए। जब हम सही लोगों को व्यवस्थाओं में चुनने लगेंगे तभी वो होगा। तो ये जो नागफनियों का ज़माना है यह समाप्त हो। धरती को बचाना, धरती को समझना और प्रकृति को बचाना, यही धर्म हो जाए। लोग वास्तविक धर्म को समझें, लोग देशों की बाउंड्रीज़ को भूल जाएं। वो किन्हीं न किन्हीं हिंसा और लड़ाइयों की ही एक तरह से निशानियां हैं, उनको हम भूल जाएं। उन घावों को, ये जितने देशों की बाउंड्रियां कोई ना कोई घाव हैं, वो घाव ख़त्म हो जाएं, हम उनको बुन लें, उन बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर लें और पूरे धरती को ही एक देश मानें, धरती ही व्यवस्था की यूनिट हो। तो नागफनियों का ज़माना अब गुजर जाए, तो नागफनियों का ज़माना गुजर जाए। अब आंवला, नीम, तुलसी, पुदीने से मतलब है। अब हम जो सबके कल्याण की बातें, आंवला, नीम, तुलसी, पुदीना, ये सब जो कल्याणकारी औषधीय वनस्पतियां हैं या लाभकारी वनस्पतियां हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करें। और जब बात अना के जंग पे आ जाए, जब बात अना के जंग पे आ जाए, हमें पीठ नहीं बस सीने से मतलब। लेकिन अगर कहीं बात, विवाद, जंग, यहाँ वॉर नहीं, विवाद का से अर्थ है जब अपने सम्मान, मैंने बार बार कहा है, दो चीज़ों में अंतर बताया है कि हमारा आत्मसम्मान क्या है और अहंकार क्या है। हम विराट ब्रह्मांड, एक
जो जीवंत शरीर है उसके एक जीवंत अंग हैं। यह तो हमारा आत्मसम्मान है, और कोई अगर हमको उस ईश्वरीय जीवंत अंग से कमतर आंकता है तो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता। ये हमारा स्वाभिमान है कि हम विराट जीवंत के अंग हैं, जैसे और दूसरे अंग हैं वैसे हम भी अंग हैं। हाथ इस शरीर का अंग है, यह इसका स्वाभिमान है। अगर कोई कहे दूसरा अंग कि तुम तो निरर्थक हो या तुम हमसे कमतर हो, तो इसके स्वाभिमान पर चोट है। लेकिन अगर इस हाथ को यह अभिमान हो जाए कि यह औरों से श्रेष्ठ है, तो ये इसका अहंकार है। तो स्वाभिमान और अहंकार में यही अंतर है कि हम ईश्वरीय सृष्टि के एक अंग हैं, जीवंत अंग हैं। यह हमारा स्वाभिमान है। और अगर हम अपने को दूसरों से श्रेष्ठ, दूसरे अंगों से श्रेष्ठ समझने लगे ईश्वरीय सृष्टि के, तो यह हमारा अहंकार है। तो जब हमारे स्वाभिमान पर चोट लगने लगे, अना यानी स्वाभिमान, जब हमारे स्वाभिमान पर चोट होने लगे और उस विवाद की जब स्थिति है, तब फिर वहाँ पर अपनी बात कहना है, चुप नहीं रहना है। हमें पीठ नहीं दिखाना है, हमें सीना चौड़ा करके अपने को साबित करना है कि हम उसी विराट सृष्टि जो ईश्वरीय रूप है उसके एक जीवंत अंग हैं। फिर हमें अपनी बात को खुल करके स्पष्टता से, साहस के साथ रखना है। ज़्यादातर लोग अपनी बात कहने में संकोच करते हैं, सकुचाते हैं। वह नहीं होना चाहिए। जब विवाद स्वाभिमान पर हो तो अपनी बात रखने का, अपने को दिखाने का, या अपना विराट रूप दिखाने का की ज़रूरत है। और हमारा विराट रूप यही है कि हम उसी शरीर के अंग हैं जिसके तुम हो। यही हमारा विराट रूप है। इस पर तो ये बात कह करके एक इसी पर विराट रूप पर वो कविता याद आ गई, उसको भी सुना करके अपनी बात ख़त्म करेंगे। जड़ें, जब बात अना के जंग पे आ जाए, जब बात अना मतलब स्वाभिमान, जब बात अना के जंग मतलब विवाद, जब बात अना के विवाद पर आ जाए तो हमें पीठ नहीं दिखाना है, चुप नहीं हो जाना है, भाग नहीं जाना है। तब हमें पीठ नहीं, बस सीने से मतलब है। चौड़े, इसको सीने से मतलब है, ये तो रदीफ काफिया मिलाने में है, नहीं कुछ और लिखा जाता। तो जब बात अना के जंग पे आ जाए, अपने स्वाभिमान के विवाद पे आ जाए, तो हमें पीठ नहीं, बस सीने से मतलब है। और वो जड़ें कविता आपके सामने रखता हूँ। हम कैसे सबसे जुड़े हुए हैं, उसके लिए वो महत्वपूर्ण है। और इस तरह से जड़ें सुनाने के बाद ये समय भी आधा घंटा हो जाएगा आज का, जो अच्छी बात है। कम से कम आधा घंटा तो हो ही जाना चाहिए था। जड़ें, जो लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे की जड़ें कतरने की कोशिश होती है। तुम कतरते रहे मेरी जड़, चाहे व्यक्तिगत लड़ाइयाँ हों, समूहगत लड़ाइयाँ हों, जातिगत लड़ाइयाँ हों, धर्मगत लड़ाइयाँ हों, देशगत लड़ाइयाँ हों, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, सब एक दूसरे की जड़ें कतरने की कोशिश है। तो इसको उस एंगल से सोचिए कि तुम कतरते रहे मेरी जड़, तुम कतरते रहे मेरी जड़, लगातार न जाने कितने दिनों से तुम कतरते रहे। पूरा इतिहास दे डालिए, पत्थर काल से लेकर आज तक। इसीलिए कहीं ना कहीं मनुष्य का इवोल्यूशन सुपर ह्यूमन बीइंग तक होना है, सुपर कॉन्शियसनेस तक होना है। अरविंदो ने भी सुपर कॉन्शियसनेस की बात कही थी, और वैदिक ऋषियों ने शुरू में ही कह दिया था, वसुधैव कुटुम्बकम, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से रहो, परिवार की तरह से रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। अगर लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी तभी सब सुखी हो सकते हैं। अगर लड़ाइयाँ होती रहेंगी तो सब सुखी कैसे होंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः में केवल मनुष्यों की सुख नहीं, ये पेड़ों पौधों वनस्पतियों, ये जो चिड़िया बोल रही, सबकी खुशी, सबका सुख। तो धरती पर जो भी जीव जंतु वनस्पतियाँ हैं, सब परिवार की तरह रहें और सब सुखी रहें। वहाँ तक जाना है। वही कल्पना भी है और वही हमारा भविष्य भी है।
तुम कतरते रहे। इवोल्यूशन हमारा भविष्य है, और वो चाहे तीसरे विश्व युद्ध के बाद हो या अपने कॉन्शसनेस के डेवलपमेंट और भावगंगा के प्रभाव से हो जाए, लेकिन वो होना है। तुम कतरते रहे। देखिए चिड़िया आ गई और बहुत अच्छे से बोल रही हो, ओके ओके कर रही है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम कतरते रहे मेरी जड़ लगातार न जाने कितने दिनों से। एक चिड़िया तो ऊपर बैठी थी बहुत देर से, उसने यहाँ पे मेरे हाथ पे बीट भी कर दिया अभी धोएंगे। तो मस्त हो करके सब कुछ चलता रहता है। तुम कतरते रहे मेरी जड़ लगातार न जाने कितने दिनों से, कतर डाला लगभग पूरी की पूरी। भुवनेश्वर जी भी आ गए हैं, प्रणाम कह रहे हैं सबको। निखिल खान जी कह रहे हैं सर बहुत अच्छी बात बताते हैं आप, धन्यवाद भुवनेश्वर जी, निखिल जी। तुम कतरते रहे मेरी जड़, सॉरी निखिल खान नहीं, निहाल खान, सॉरी। तुम कतरते रहे मेरी जड़ लगातार न जाने कितने दिनों से, कतर डाला लगभग पूरी की पूरी, कतर डाला लगभग पूरी की पूरी। और करते रहे इंतज़ार, और करते रहे इंतज़ार कि मैं अब गिरा, अब गिरा, और फिर भी मैं क्यों नहीं गिरा। और करते रहे इंतज़ार कि मैं अब गिरा, अब गिरा। मेरी जड़ों को कतर डाला लगभग पूरी की पूरी, और करते रहे इंतज़ार कि मैं अब गिरा, अब गिरा। और तुम्हें विस्मय होने लगा, और तुम्हें आश्चर्य होने लगा, तुम्हें ताज्जुब होने लगा कि मैं फिर भी क्यों नहीं गिरा। और तुम्हें ताज्जुब होने लगा कि मैं फिर भी क्यों नहीं गिरा। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, मेरे पास कोई जादू नहीं, मैं जादूगर नहीं हूँ। कोई तिलिस्म नहीं है, मैं कोई तिलिस्म नहीं फैलाता हूँ। नहीं मेरे भाई, मेरे पास कोई जादू नहीं, कोई तिलिस्म नहीं। बात बस इतनी सी है, बात बस इतनी सी है कि मेरी केवल एक ही जड़ नहीं है, कि मेरी केवल एक ही जड़ नहीं है। अनगिनत जड़ें हैं मेरी, कि मेरी केवल एक ही जड़ नहीं है, अनगिनत जड़ें हैं मेरी। कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य, अनगिनत जड़ें हैं मेरी। और ये कविता केवल मेरे लिए नहीं है, ये हर एक जीव के लिए है, आप सब के लिए है। इस पेड़ के लिए, उस चिड़िया के लिए भी जो अभी बीट करके गई है मेरे ऊपर, कि केवल मेरी एक ही जड़ नहीं है, अनगिनत जड़ें हैं मेरी। कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य। अधिकांश जड़ों को तुम देख भी नहीं पाओगे इन आँखों से, अधिकांश जड़ों को तुम देख भी नहीं पाओगे इन आँखों से। और अधिकांश को जड़ों को तुम देख भी नहीं पाओगे इन आँखों से, और अधिकांश को देखकर भी पहचान नहीं पाओगे कि वे मेरी जड़ें हैं। और अधिकांश को देखकर भी पहचान नहीं पाओगे कि वे मेरी जड़ें हैं। और तुम ताज्जुब में पड़ जाओगे, तुम हैरत में पड़ जाओगे कि वे मेरी, और तुम हैरत में पड़ जाओगे, तुम ताज्जुब में पड़ जाओगे। बता दूं यदि मैं यह भेद। रामेश्वर मिश्रा जी भी आ गए हैं, वो कह रहे हैं एक्सीलेंट, थैंक यू रामेश्वर मिश्रा जी। और तुम हैरत में पड़ जाओगे, तुम ताज्जुब में पड़ जाओगे। बता दूं यदि मैं यह भेद कि तुम भी मेरी एक जड़ हो, तुम भी मेरी एक जड़ हो, तुमसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तुमसे मुझे खाद पानी ऊर्जा ऊष्मा मिलती है, जीवन मिलता है, कि तुम भी मेरी एक जड़ हो। और आखिरी लाइन कि जब तक तुम खुद हो सही सलामत, जब तक तुम खुद हो सही सलामत, मैं कैसे गिर सकता हूँ। कि जब तक तुम खुद हो सही सलामत, मैं कैसे गिर सकता हूँ। लोगों को ये कविता बहुत पसंद आती है। आज भी आप लोगों के जो प्रतिक्रियाएँ हैं बहुत प्यारी हैं। एक बार फिर इसको सीधे सीधे पढ़ करके बात ख़त्म करते हैं। तुम कतरते रहे मेरी जड़ लगातार न जाने कितने दिनों से, कतर डाला लगभग पूरी की पूरी, और करते रहे इंतज़ार कि मैं अब गिरा, अब गिरा। और तुम्हें ताज्जुब होने लगा कि मैं फिर भी क्यों नहीं गिरा। नहीं मेरे भाई, मेरे पास कोई जादू नहीं, कोई तिलिस्म नहीं। बात बस इतनी सी है कि मेरी केवल एक ही जड़ नहीं है, अनगिनत जड़ें हैं मेरी। कुछ दृश्य, कुछ अदृश्य, कुछ दिख रही हैं, कुछ नहीं दिख रही हैं।
अधिकांश जड़ों को तुम देख भी नहीं पाओगे इन आँखों से, और अधिकांश को देखकर भी पहचान नहीं पाओगे कि वे मेरी जड़ें हैं, और तुम हैरत में पड़ जाओगे। बता दूँ यदि मैं यह भेद कि तुम भी मेरी एक जड़ हो, और जब तक तुम खुद हो सही सलामत, मैं कैसे गिर सकता हूँ। और संपूर्ण सृष्टि एक जड़ों का ऐसा जाल है कि सब एक दूसरे की जड़ें हैं, और सब एक दूसरे को बचाए जीवित रखे हुए हैं। पूरा ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर है, और हम सब उसके जीवंत अंग हैं या जड़ें हैं, और वह विराट जीवन शरीर ही ईश्वर है, और हम सब उसके अंग हैं, चाहे जीव हैं, चाहे अलग अलग जो भी अलग अलग संज्ञाएँ हों। तो इसी के साथ आज की ये भावगंगा समाप्त होती है। आशुतोष जी लिख रहे हैं अद्भुत पंक्तियाँ। धन्यवाद आशुतोष जी, और सभी मित्रों को आज भावगंगा के 92वें अंक में बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर यह समाप्त होता है। कल फिर 93वें अंक में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।